इत्तखज़ा, उर्दू में कहता अखज़ करना, ये चीज़ फ़लाँ जगह से माखूज़ है, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये वहाँ चीज़ से ली हुई है। यह है इत्तखज़ा, बाकायदा एहतमाम के साथ किसी चीज़ को लेना, यानी जो आदतन तो ना हो तो बाकायदा एहतमाम करके ले लेना, अपना लेना। कालू अत्तखज़ल्लाहु, अल्लाह ने एहतमाम करके ले लिया है वलदन, किसी को बेटा। उनको भी डराए जो कहते हैं अल्लाह ने अपने लिए बेटा ले लिया है। और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं किसी अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। हर दौर में ये बेटे की ख्वाहिश हमेशा बड़ी शदीद रही है। डॉक्टर साहब की भी शादी हुई तो इनका भी ख्याल था कि ये मेरा बेटा ही होगा पहले। क्यों जी, सबके यही नहीं ख्वाहिश होती। क्यों? उसके पीछे एक लॉजिक होती है, ना चाहते हुए भी ज़हन के अंदर एक बात होती है कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा पहले आना चाहिए, मेरा सहारा बनेगा। तो यही ख्वाहिश के लोगों के दिमाग में आ गई कि अल्लाह ने भी यही चाहा होगा, लेकिन अल्लाह जो खालिक है वो तुम्हारी तरह कमज़ोर है कि उसे बुढ़ापे में जाके फिर ज़रूरत पड़ जाए और मोहताज हो जाए। तुमने रब के मुतल्लिक़ सोचा क्या है? यहूद ने भी हज़रत उज़ैर को इब्नुल्लाह कहा, ईसाइयों ने भी हज़रत ईसा को इब्नुल्लाह कहा, लेकिन मक्के वालों ने तो हद ही कर दी। वो भी आपकी तरह चाहते यही हैं अपने लिए कि हमारे हम बेटा हो। वो भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह की बेटियां हैं, ये फरिश्ते जो हैं अल्लाह की बेटियां हैं। अपने लिए बेटे चाहो तो रब के लिए कुछ लोग तो रब को इतना ही कमज़ोर समझने लग गए कि जिस तरह हम कमज़ोर हो जाते हैं बुढ़ापे में, इस तरह अल्लाह भी कमज़ोर हो जाएगा, तो उसको भी बेटे की ज़रूरत है। वो तो बेनियाज हस्ती है, लम यलिद वलम यूलद, न वो खुद पैदा हुआ है किसी से, न उसने किसी को पैदा किया, उसकी कोई औलाद नहीं है। तो उसके ख़िलाफ़ जब ये बातें कहते हैं, हाँ एक बात मैं ये कहता जाऊँ कि जिस तरह मैंने अभी ये जुमला कहा, कुरान हकीम ने भी कहा कि यहूद ने भी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपना अल्लाह का बेटा करार दे दिया। लेकिन इस वक्त यहूदियों से पूछो कि क्या आप उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो वो नहीं मानते। ये उनका एक बड़ा गिरोह था जो एक ज़माने में हज़रत उज़ैर ने आके जब सारे यरूशलेम ख़त्म हो गया तो दोबारा उन्होंने आके एक दावत दी। दावत की बुनियाद पर लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने फिर अपने तौरात के साथ हुकूमत की, तो उनकी ज़िंदगी दोबारा बहाल हुई। और ये ज़िंदगी के बहाल होने पर लोग उनसे मरूब हुए तो उन्हें भी अल्लाह का बेटा करार दे दिया।
लेकिन ये बात उस ग्रोह की चल नहीं सकी। हमें कैसे पता चला कि वो लिटरेचर एक ईसाई ने जो लिखा था वो उनके पास था, उसने उसके अंदर यहूद के ख़िलाफ़ लड़ते हुए किताब के अंदर ये लिखा कि अल्लाह का कोई बेटा हो ही नहीं सकता, नहीं उन्होंने बल्कि उसके बरक्स ईसाइयों के ख़िलाफ़ लिखा कि अल्लाह का बेटा कोई हो ही नहीं सकता, तुमने अल्लाह को कैसे बेटा बना लिया। उस फ़िरके के ख़िलाफ़ वो किताबें मिली तो पता चला कि जवाबी कार्रवाई में जब बताया कि तुमने भी तो उज़ैर को इब्नुल्लाह बनाया था, तो पता चला कि वो भी था। तो कुरान ने भी उसकी शहादत दे दी कि हाँ इन्होंने भी हज़रत उज़ैर को इब्नुल्लाह बना लिया।